सभी दोस्तों को राम राम। गहरवाद प्राकृतिक खेती में आपका स्वागत है। साथियों, आज अपनी हम गन्ना बुआई कर रहे हैं और आपको बताते हैं कि गन्ने में बेसल डोज में आपको क्या देना है, जिससे कि आपका साल भर जो गन्ना है एक तंदुरुस्त और एक बहुत ही बेहतरीन गन्ना चलेगा। तो साथियों, हमने 1 एकड़ में 6 ट्रॉली कंपोस्ट खाद का प्रयोग किया है और जो ये खाद है आपकी, ये पूरी तरीके से कंपोस्ट होनी चाहिए। कच्चा गोबर आपको नहीं डालना है और सूखा भी नहीं होना चाहिए। आप देख पा रहे होंगे इसमें हल्की नमी होनी चाहिए, जिसमें इसके जीवाणु जो है वो नष्ट ना हो। यही जीवाणु जो बैक्टीरिया हैं, यही आपके खेत में पूरा काम करेंगे। तो साथियों, आपने पीछे देखा होगा कि हमने इसमें गड्ढे किए थे और गड्ढे में फिर हमने हल्की हल्की मिट्टी, ऊपर की जो गर्म मिट्टी हो गई थी उसको मिट्टी को डाला था। उसके बाद हमने इसमें एक तगाड़ी भर के अपनी कंपोस्ट खाद डाली है। अब इस खाद को हम इसी में मिट्टी में मिला देंगे अच्छी तरीके से। तो साथियों, जब हम ये पास अपने गड्ढे में डालते हैं तो बाकी जगह जो हमारी वो खाली पड़ी रहती है, तो ये पास हमारे लिए पर्याप्त हो जाती है। जो एक एकड़ में हमने 6 ट्रॉली पास डाली है, तो वो भी गड्ढे गड्ढे में है, तो ये पर्याप्त हो जाती है और ये पानी अच्छा सोखती है, जिससे कि आपके फसल खेत पर पानी भरा नहीं रहेगा। जब आप अपना खेत अच्छी तरीके से तैयार कर लें, तब बारी आती है आपके बीज की। तो साथियों, बीज की जो आँख होती है वो बहुत ही साफ और अच्छी होनी चाहिए। सारा जमाव जो का जिसका खेल है वो बीज के ऊपर ही निर्भर होता है और इसे आपको शोधित भी करना है। शोधित करने के लिए आप गौकृपामृतम या गौमूत्र या OWDC से इसे शोधित कर सकते हैं और शोधित करना बहुत ही ज़रूरी रहता है। इसमें जो भी सूक्ष्म बैक्टीरिया होते हैं वो इसके अंदर चले जाते हैं और वो गन्ने की बढ़वार में पूरा सहयोग करते हैं। जो भी चीज़ फसल आपको गन्ने को चाहिए है, वो पूरी इसे मुहैया कराते हैं। हमने OWDC का प्रयोग किया है और एक ड्रम में हमने OWDC का घोल बनाकर भर लिया है और उसी में हमने सारे अपने ये जो गन्ने की आँखें हैं डुबो दी हैं। कम से कम 2 घंटे तक हमने इसे डुबो के रखा है। इसके बाद हम इसे लगाने के लिए बाहर निकालेंगे। OWDC में जब आप इसको भिगो लें, 2 घंटे बाद निकाल के थोड़ा हल्की सी इसमें हवा लग जाने दें। इसके बाद अपने इसके लगाने का काम करें। और लगाने के लिए साथियों, इसमें थोड़ा ध्यान देना होता है, क्योंकि यहीं यहीं पर सारा खेल हो जाता है। आपका ड्रिलिंग कैसी है, करने में फुटाव कैसा हो, किल्ले कैसे आएंगे। तो इसको आपको ज़मीन के गहराई में नहीं लगाना है। जो हमने गड्ढों में अपने ये पास मिला के छोड़ा है उसी को ऊपर रख देना है और ऊपर से इसके 1.5 से 2 इंच मिट्टी डालनी है बस। इससे ज़्यादा मिट्टी नहीं डालनी है। ज़्यादा मिट्टी डालने पे जमाव तो होगा, पर ड्रिलिंग का जो समस्या है वो बढ़ जाएगी। कल एक रिंग में 15 से 20 आँख हमने लगाई हैं। किसी में 15 है, किसी में 20 है। तो इसमें अगर हमको 10-12 गन्ने भी निकल आते हैं तो ये पर्याप्त हो जाएंगे हमारे लिए। और 2-3 किल्ले हो जाते हैं तो 20-30 गन्ने, 30 गन्ने, 35 गन्ने पर गड्ढे में हो जाएंगे हमारे ये। अब साथियों, बारी आती है पानी देने की। तो इसमें हम अभी ड्रिप नहीं चलाएंगे। ड्रिप चलाने के लिए हमें कम से कम 4 से 5 घंटे चलाना पड़ेगा इसमें ड्रिप, तो हम इतना नहीं चला पाएंगे अभी। अभी हम इसे फ्लड इरिगेशन करेंगे, उसी पाइप से, ड्रिप वाले पाइप से ही हम इसके गड्ढे भर देंगे। ये हमें पे एक बार ही भरने हैं, इसके बाद हम ड्रिप द्वारा ही सिंचाई करेंगे इसकी। और गड्ढों को ऊपर तक अच्छे से भरना है, कम पानी कम नहीं रखना है इसमें, क्योंकि ये आपकी साइड वाली जो ज़मीन है वो सूखी पड़ी है। ये सारा पानी अभी थोड़ी देर में ख़त्म हो जाएगा ये। अब जो हम अगला पानी देंगे वो जब 1-2% या 5% तक जमा हो जाएगा, हमारा कुछ कल्ले हमको दिखने लगेंगे, तब दूसरा पानी इसमें हम ड्रिप द्वारा देंगे, हल्का पानी देंगे। तो साथियों, अगली वीडियो में दिखाएंगे आपको हम कि गन्ने का जमाव हमारा कैसा आया है और इसमें और आगे क्या काम करना होगा हमको। और उसी के साथ इसी खेत में हमको अभी अरहर की बुआई करनी है, उसको भी हम आपको दिखाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।